जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं होता। व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्यम आपनोति। यहाँ दक्षिणा का अर्थ वो दान दक्षिणा किसी को कुछ उपहार आदि देना नहीं। जब किसी व्रत में हम दीक्षित हो जाते हैं, उस व्रत के अनुरूप जीने रख जाते हैं, तब जीवन में जो उपलब्धियां होती यहाँ उसको दक्षिणा कहा है। व्रतेन दीक्षा मापनोति, जब कोई व्रत लेते हैं और उसके अनुरूप जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तब जीवन में स्वास्थ्य की दृष्टि से, समृद्धि, सफलता, विजय की दृष्टि से उपलब्धियां होती है। व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणाम, फिर उस कार्य में हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्यम आपनोति। यही सत्य, परम सत्य मार्ग है। तो सूक्ष्म व्यायाम से, आसनों से, प्राणायाम से कहीं से प्रारंभ तो करें, प्रमाद ना करें। जो प्रमाद करते हैं वो जीते जी, ये बात सही है स्वामी जी, मुर्दा जिंदगी जीते, निस्तेज जीवन। और जो पुरुषार्थ करते हैं वो मर के भी अमर हो जाते। कीर्ति यस्य स जीवति। क्यों मेरी बहन मीनाक्षी जी, यही तो है जिंदगी। बिल्कुल। जीवन में एक दिशा होनी चाहिए, फिर उस दिशा में आगे कैसे बढ़ना चाहिए उसकी जिजीविषा होनी चाहिए, और तब कहीं जाकर ये जो संकल्प है वो और मजबूत होता है स्वामी जी। लेकिन आज जिस हम बर्नआउट की बात कर रहे हैं, लंबे समय तक अगर शरीर में स्ट्रेस बना रहे तो कार्टिसोल का लेवल भी लगातार बढ़ता रहता है, और इसका असर ये है कि नींद, भूख, ब्लड शुगर, बेली फैट, ब्लड प्रेशर, फिर तो बीमारियों की एक श्रृंखला सी बन जाती है स्वामी जी। तो ये दिमाग का तनाव कैसे धीरे धीरे पूरे शरीर की बीमारी बन जाता है, इसके लिए ज़रूरी तो ये है कि स्ट्रेस हार्मोन को ही कंट्रोल करके रखा जाए, क्योंकि हार्मोन तो है, अब उसकी चाबी कहाँ पर बंद करनी है ये सिस्टम भी तो हमारे ही हाथ में होना चाहिए। हाँ, अपना तन, अपना मन, अपना जीवन, अपनी जिंदगी, अपना वर्तमान, अपना भविष्य, अपने परिवार का, अपने समाज और राष्ट्र का भविष्य हमारे हाथों में। इसलिए मैं पिछले कई दिनों से आह्वान कर रहा हूँ, योग करो और अपने जीवन को श्रेष्ठतम रूप में विकसित करो। हम भारत के श्रेष्ठतम नागरिक बने। हमारी शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ, हमारी कृषि व्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जीवन पद्धति श्रेष्ठतम हो तो भारत आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, विज्ञान और तकनीकी की दृष्टि से विश्व का श्रेष्ठतम राष्ट्र बनेगा। इसकी शुरुआत होगी स्वयं से, और अपनी शुरुआत होगी बॉडी के एक एक सेल से। ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन्स, बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स, बस उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए, पॉजिटिव वाइब्स दीजिए, सकारात्मक संवेदनाओं में अपने आप को ढालिए। इसके लिए मंडूकासन, शशकासन से लेकर के गोमुखासन, पूरी एक श्रृंखला योग की। हाँ, रोग की, भोग की, दुख की, दर्द की, नकारात्मकता की भी एक श्रृंखला है। एक के बाद जो दूसरी श्रृंखला में ऐसे घुसते चले जाते हैं ना, ओहो, मामला पूरा गड्ढमड्ढ हो जाता है। ये जीवन एक प्रवाह है। अच्छा प्रवाह भी है इस जीवन में और बुरा भी है। बुरे प्रवाह में नहीं फंसना। मंडूकासन, आगे झुके, शशकासन, आगे झुके, पीछे झुके, उष्ट्रासन, इससे अपने आप हार्मोनल बैलेंस में हो जाता है। ये करना, मंडूकासन करना, शशकासन करना, उष्ट्रासन करना, योग मुद्रासन करना, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, और जिनसे बन पाए उनसे तो हम आज शीर्षासन और सर्वांगासन भी कराएंगे। जो इतना भी ना कर पाए अनुलोम विलोम कर ले। तो देखो, एक बात और बताता हूँ, मेधावटी ले लो उठते ही, एक बात 1 मिनट की, सुबह उठते ही मेधावटी ले लो, ब्रेन ऑन हो जाता है, दिमाग। सुबह उठते ही इम्यूनोग्रिड वटी, इम्यूनोग्रिड गोल्ड है, पूरी बॉडी ऑन हो जाती है, ऑन योर बॉडी। बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट इसी बात को कहते हैं। हाँ, हाउ टू ऑन योर बॉडी, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, जिससे जितना बन पाए ना, एक बार तो शरीर को 10-20 सेकंड से लेके एक एक आसन 1-2 मिनट 5 मिनट ऐसे कर लेना। शरीर को साध लो, अपने तन को, मन को, जीवन को।
तो एक एक ब्रेन के न्यूरॉन से, टोटल ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन से 100 ट्रिलियन से ज़्यादा दिव्य स्पंदन स्पंदित होते हैं। और 86 ब्रेन के न्यूरॉन्स के साथ 37 बॉडी ट्रिलियन सेल्स, 37 ट्रिलियन सेल्स, एक एक सेल के भी 46 क्रोमोसोम्स और 23,000 जीन से एक एक सेकंड में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक ऊर्जा स्पंदन स्पंदित होते हैं। दिव्य आध्यात्मिक गतिविधियां एक एक सेल में घटित होती है। जब हम योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, अब देखो अनुलोम विलोम कर लो, जिनसे हो पाए तो ये शीर्षासन कर लो, ये जबरदस्त है। ये शीर्षासन अपने ब्रेन को सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए, ये सर्वांगासन